डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नज़रिए से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है कि ईएसआईसी फार्मासिस्ट की मेजर वैकेंसी आई हुई है। पिछले 4-5 साल बाद आपको देखने को मिले। ये 2019 में मेजर वैकेंसी थी। और ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे डाउट हैं आपके कि सर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, सर एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए, सर क्या मल्टीपल रीजन से अप्लाई कर पाएँ कि नहीं, सर फॉर्म में बहुत सारी बच्चों की गलती हो गई है, क्या हम मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सब कुछ मैं डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं। क्यों? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कल को लास्ट डेट है, 30 इज गोइंग टू बी द लास्ट डेट। आज 29 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 30 तारीख को जो है आपको लास्ट डेट है। अभी भी मौका है, आप इसको भर सकते हैं। आप हमारे संकल्प बैच को भी अवेल कर सकते हैं। पूरे इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग कोर्स है 799 में। पूरे इंडिया में कोई कोर्स नहीं है, इट्स इज जस्ट एट 799। उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आपके डाउट के बारे में बात किया जाए ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका भविष्य स्टक होने वाला है, जो कंफ्यूजन में है कि फॉर्म भरें ना भरें, जिनका फॉर्म गलत हो गया, वो डिमोरलाइज हो रहे हैं। सर क्या तैयारी छोड़ दें? एब्सोल्युटली नॉट। हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो जब आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट कि आप वीडियोस को थोड़ा अच्छे से देखिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपके हर डाउट का समाधान इधर पे मिलेगा, ठीक है। तो जब जिंदगी का सवाल हो तो थोड़ा वक्त देना जरूरी है। चलिए लेट्स स्टार्ट। बहुत बेसिक से हर छोटी छोटी चीज पे। कहीं पर आपको फॉर्म भरने के लिए नहीं जाना, सीधे esic.government.in की वेबसाइट पे जाना है। हमेशा ऑफिशियल से भरिए वरना फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे आप, ठीक है। बेरोजगारी की इस कालम में इतने ज़्यादा फ्रॉड वेबसाइटें हैं, यू डू नॉट नीड टू क्लिक ऑन फर्जी एंड फेक वेबसाइट्स। esic.government.in इस पर आप आए क्योंकि नौकरी चाहिए तो सीधे रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आपको आना है। इन्होंने रिक्रूटमेंट वगैरह निकाला हुआ है, ये देखिए। अब तक ये सारी वैकेंसीज आ गई हैं, ठीक। तो इसमें आपको जाते जाना है इस तरीके से। आप जाते जाएंगे, देखते जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक। करते जाइए नेक्स्ट, क्योंकि अभी ये वैकेंसी पिछले 1 महीने से भरी जा रही है। पिछले 1 महीने से इसको भरा जा रहा है। इस तरीके से सारी वैकेंसीज वगैरह आप जो है देखते रहेंगे सब कुछ, ठीक। ये सब वैकेंसीज यहाँ पर देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये 5960 पर जो दिख रहा है, सबसे ज़्यादा पोस्ट दिल्ली एनसीआर रीजन में है। 91 पोस्ट है। सभी लोग अक्सर कोशिश कर रहे हैं उसी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो जैसे ये वाला पोस्ट, आप जिस भी एरिया से हैं, बिलोंग करते हैं, उस एरिया से फॉर्म भरिए आप। लेकिन अगर आपके एरिया में, सपोज आप यूपी के हैं, यूपी में नहीं है, तो अदर बगल आप एरियाज में भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल की वैकेंसी है। बहुत सारे लोगों को सवाल रहता है सर सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा। मैं वो हर छोटी से छोटी बात पे, इस वीडियो का बिल्कुल मकसद नहीं है व्यूज़ पाना। इस वीडियो का मकसद आपके हर छोटे से छोटे डाउट को क्लियर करना, ताकि हर चीज़, क्योंकि कोई तो एक ऐसा होना चाहिए ना जो इनिशिएटिव ले सारी चीज़ आपको क्लियर कर सके, ठीक है। चलिए, तो एक ऐसा कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जो कि ऑलरेडी नाइपर का पढ़ा हुआ है, जिसको 10 साल से ज़्यादा की एक्सपीरियंस है, डीआई भी क्वालिफाइड है, वो सारी बातें हम लोग जो है एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाले हैं। तो आपको जिस भी रीजन पे जाना, इधर पे जाइए, क्लिक करिए। सपोज दिल्ली एनसीआर ज़्यादा प्रेफरेबल रीजन, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। इस तरीके से यहाँ से राइट अप्लाई करने के लिए आप इन्हीं सब पोस्ट पे जाके अप्लाई भी, इसी वेबसाइट से आपको अप्लाई भी करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सर्च करिए। चलिए, ठीक है। अब जरा आते हैं हम एक एक करके। ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मैंने डाउनलोड कर लिया है। एक एक सवाल का जवाब आपके ध्यान से सुनिए, नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल, कहीं अगर कुछ इंपॉर्टेंट है। मैंने ये दिल्ली एनसीआर का खोला हुआ है, आप देखिए। फार्मासिस्ट एलोपैथ, बहुत सारे बच्चों को यही क्लियर नहीं है कि दे आर डूइंग एलोपैथी और आयुर्वेदा और होम्योपैथिक। भाई साहब, ये बड़ी दुख की बात है, ठीक है। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं। फार्मासिस्ट एलोपैथ की कर रहे हैं, आयुर्वेदा कर रहे हैं, आप होम्योपैथिक की कर रहे हैं, यही क्लियर नहीं बच्चों को। मेक श्योर दैट यू वुड लाइक टू बी क्लियर। भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको क्यों नहीं क्लियर है, ठीक है। ये देखिए 91 पोस्ट दिल्ली एनसीआर रीजन में। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, यानी कि वो बच्चे एलिजिबल होंगे जो आयुर्वेदा में फार्मेसी हैं। एलोपैथ वाले नहीं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। होम्योपैथिक वाली की डिग्री होम्योपैथिक में होनी चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज़्यादातर मोस्टली पीपल आर प्रेफरिंग एलोपैथिक, जो अंग्रेजी दवाई जिन पे, तो फार्मासिस्ट एलोपैथ की 91 पोस्ट है। लेकिन आप आयुर्वेदा देख लो, उसमें भी बहुत सारे एलोपैथिक की चीज़ें पढ़ाई गई हैं फार्मासिस्ट के तौर पर। तो ऐसा इंडिया में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए कोई कोर्स आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, बहुत कम ही प्लेटफॉर्म ऐसे होंगे। तो बेहतर है कि जो लोग आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कर रहे हो उधर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के कर सकते हैं हेल्प, एलोपैथिक वाला पार्ट और जीएस वाला पार्ट वगैरह। बट वी हैव डेडिकेटेड कोचिंग, डेडिकेटेड कोर्स फॉर दिस एलोपैथिक फार्मासिस्ट संकल्प बैच।
पूरे इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग, उसके बारे में भी मैं लास्ट में बात करूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा। जस्ट एट 799 है, पूरे इंडिया में नंबर 1 चल रहा है जब आप उसको देखेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस। चलिए ये सब सारी बातें। अब देखिए बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो भाई साहब अगर आपको ज़िंदगी बनानी है तो थोड़ा सा इधर पे ना निगाहें फेरना पड़ेगा कि कौन कौन सी कैटेगरी किसके लिए एलिजिबल है। इधर पे ये देखिए, फार्मासिस्ट एलोपैथ के लिए ये कैटेगरी एलिजिबल है, कैटेगरी बी सी डी ई। तो आप देख लीजिए किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यू नीड टू हैव प्रॉपर सर्टिफिकेट, क्योंकि इस फॉर्म के लास्ट में ना अनेक्सर्स जुड़े हुए हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्म कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का क्या सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होना चाहिए। इस फॉर्म के लास्ट में सबका फॉर्मेट जुड़ा है। मेक श्योर दैट आप डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही बनाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ लोचा हुआ तो लास्ट टाइम पे आपका रिक्रूटमेंट होल्ड हो जाएगा। ये क्लियर कट लिखा हुआ है एसआईसी ने। अभी देखते हैं, बात करते हैं। चलिए ये सब ये जरा देख लिए कैटेगरी में, बी फॉर ब्लाइंड, एलवी फॉर लो विजन, ये सब इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये सब देखिए। बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्लियर कर लीजिए। बच्चों का बड़ा कॉमन में देख रहा था, अभी एक वीडियो आपको पता है उस पर 15-16 हज़ार बच्चों ने देखा, ट्रेंडिंग है पूरे इंडिया में वो एसआईसी की। उसमें मैंने पूरा अपना जो पिछला एक्सपीरियंस है वो सब शेयर किया हुआ है, ठीक है। फार्मासिस्ट एलोपैथ की ये स्केल है नॉट एक्सीडिंग 32 ईयर्स। किसके लिए है? सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए 32 साल। यही एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी है जिसमें जिसकी एज ज़्यादा भी हो गई वो भी अप्लाई कर सकता है, भर सकता है वो 32 साल तक। नहीं तो आप सीजीएचएस वगैरह में देखिए 25 साल लास्ट डेट होती है जनरल के लिए। 32 ईयर्स। अब देखिए ये जो 32 ईयर्स होता है ना, इस पे एज रिलैक्सेशन होता है। ध्यान से सुनिए, एज रिलैक्सेशन होता है। जो सेंट्रल रिक्रूटमेंट रूल है वो ये कहता है कि ओबीसी के लिए नॉर्मल एज प्लस 3 साल, तो 32 और 3 35 साल तक ओबीसी वाले 35 साल तक भर सकते हैं। लेकिन आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। क्रीमी लेयर बोले तो आप ऐसे ओबीसी के तो हैं लेकिन आप पैसे वाली पार्टी हैं, आपके पिताजी आपकी इनकम पैसे कितनी 8 लाख से ज़्यादा की है, उसको क्रीमी लेयर बोलते हैं। तो मेक श्योर दैट कि आपका नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट ओबीसी का होना चाहिए। क्रीमी लेयर अगर आप ओबीसी हैं, सरकारी नौकरी में आप पैसा ज़्यादा है, नहीं आप रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकते। ओबीसी में रिजर्वेशन का फ़ायदा तभी आपको लगेगा जब आप नॉन क्रीमी लेयर में होंगे, वही सर्टिफिकेट बनेगा। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात 32 प्लस 3 35 साल तक आप भर सकते हैं। समझ में आई बात? तो ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन अप टू 37 ईयर्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट या एम्प्लॉय। अब देखिए 5 साल SC ST के लिए। अब साहब SC ST कितने के लिए? 32 प्लस 5 37 साल तक। लेकिन अगर आप ओबीसी SC ST हैं लेकिन उसमें गवर्नमेंट में भी है, तो ये देखिए अगर आप एसआईसी के अलावा किसी भी आप एसएससी के थ्रू या किसी भी जगह आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी ऑफिसर हैं, तो आपको 37 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 37 साल तक का फॉर्म भर सकते 37 ईयर्स। एक एक बात मैं क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए। एम्प्लॉयज ऑफ ईएसआईसी में आप हैं लेकिन फार्मासिस्ट के पद पर नहीं है, किसी और पोस्ट पर हैं आप, तो आपके लिए 37 ईयर्स। किसी भी सरकारी नौकरी में 37। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी हैं या एसआईसी में हैं, आपको एक एनओसी देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे आप सरकारी आदमी हो, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन पे बोलना पड़ेगा, साहब हम ये फॉर्म भर रहे हैं, आप हमें एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा के दीजिए। तो जितने सरकारी आदमी हैं, जितने प्राइवेट लोग हैं, मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ वैलिड एनओसी, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा लास्ट में। कागज वाले मामले पे लड़ाई एकदम बिल्कुल कमजोर नहीं करनी है, मजबूत होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हमें हर एंड पे सब कुछ मजबूत करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है कि सर क्या एक्सपीरियंस चाहिए? बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए एसआईसी पोस्ट के लिए, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। और याद रहे, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर मैं यूपी से रजिस्टर्ड हूं, सर मैं दिल्ली से। भाई साहब रजिस्ट्रेशन आपका स्टेट से ही होता है, सेंट्रल ही नहीं होता, सेंट्रल नाम आपका ट्रांसफर होता है। तो जब कभी लिखा है कि फार्मासिस्ट के तौर पर फार्मेसी एक्ट के 1948 के तहत आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इट मीन्स कि पूरे इंडिया की वैकेंसी है। इट इज नॉट रिटन की रजिस्टर्ड विथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ राजस्थान और हरियाणा और समथिंग। इट्स अ वैकेंसी, सेंट्रल वैकेंसी। 2019 में मेजर वैकेंसी आई थी। अगर इस बार नौकरी नहीं ले पाए तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है लल्ला, ठीक है। तो डिग्री है या डिप्लोमा है, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सीधे भरिए। बी फार्मा का अलग ही रोना होता है कि सर एम्स में सब डिप्लोमा की आ रही है, सफदरजंग में आ रही है। भाई साहब ये वैकेंसी है ना, रोइए क्यों, इधर पे है,
तो ये सब सारी चीज़ें, तो आप किसी भी स्टेट से रजिस्टर्ड है, फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अपने स्टेट से ही रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। या फिर जहां पर आप प्रोफेशन, आपने पढ़ाई किसी और स्टेट से कर दी, आप रहने किसी और स्टेट के हैं, धंधा आप कहीं का और स्टेट में करना चाह रहे हैं, तो जिधर पे प्रोफेशन खोलना उधर से आप कहीं से भी रजिस्टर्ड हो, सेंट्रल में ही रजिस्टर्ड नहीं होता डायरेक्टली, स्टेट रजिस्ट्रेशन होता आपका, वो सेंट्रल में नाम ट्रांसफ़र होता है। तो इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आप किसी भी स्टेट से रजिस्टर्ड हैं उसी स्टेट से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन आप ये फॉर्म भर पाएंगे, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट फटाफट देखते हैं। एज रिलैक्सेशन, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्या लिखा है, ये देखिए एक्स सर्विसमैन, ठीक। SC ST के लिए 5 साल यानी 32 + 5। जनरल के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन अगर आप जनरल में सरकारी अफसर हैं तब वहां पर, ये SIC एम्प्लॉय हैं तब है। बारीकी चीज़ें समझना पड़ेगा आपको। OBC के लिए 3 साल, देखिए फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं, अंडर रिजर्व में 10। अगर अंडर रिजर्व में फिजिकली चैलेंज है तब उनको एज रिलैक्सेशन है, नॉर्मल को एज रिलैक्सेशन नहीं, उनकी 32 साल ही है। तो आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब एक्स सर्विसमैन, जो लोग नौकरी छोड़ चुके हैं, कोई नौकरी रिटायर्ड हो या छोड़ चुके हैं, अभी फिर से फॉर्म देना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब ठीक है, नॉट लेस देन 3 ईयर्स, और ये सब अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन। नेशनलिटी पे बड़ा चक्कर रहता है भाई साहब, जितने इंडिया के मित्र मुल्क देश हैं ना, सबके कैंडिडेट, खाली आप इकलौते मात्र कैंडिडेट नहीं है। इधर पे देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक, साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कहीं से भी, एवरीबॉडी, आप किसी भी रीजन का फॉर्म भर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। फंडामेंटल राइट है, ठीक है। कोई कहीं भी बच सकता है, कहीं भी नौकरी ले सकता है, कहीं भी बच सकता है, कुछ भी कर सकता है। ही और सी इज हैविंग फंडामेंटल राइट इंडिया में। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नेपाल के लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं नौकरी इंडिया में, मित्र मुल्क है नेपाल, बेटी रोटी का रिश्ता है हमारा। अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, भूटान बहुत ही मित्र मुल्क हमारा, सबसे हंसता खेलता देश है भूटान। तिब्बत रिफ्यूजी, चाइना ने जिनको परेशान किया था, भगाया था, दलाई लामा, देखिए तिब्बत रिफ्यूजीज। धर्मशाला में देखिए कितने सारे दलाई लामा वगैरह जो उनके धर्मगुरु हैं, दलाई लामा जी, और बाकी जितने भी उनके अनुयायी हैं वो सब उधर ही देखेंगे आपको, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश वगैरह में। या ऐसे पर्सन जो इंडियन ओरिजिन के, उनके माँ बाप दादा या कुछ उनकी जड़ें इंडियन ओरिजिन है, लेकिन पाकिस्तान से, बर्मा बोले तो भाई म्यांमार, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ से अगर वो आए हैं तो उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके वो इंडिया में एलिजिबल हो जाएंगे। समझ गए? तो ये लोग भी, खाली आपका ही बस नहीं है, ये लोग भी भर सकते हैं, ये लोग भी इंडिया में नौकरी ले सकते हैं, राइट। ये भी बात क्लियर होनी चाहिए। देखिए इतनी बारीक बारीक चीज़ें कौन बताएगा सबको, तो बस खाली ESIC #ESIC लगा के दुनिया भर की दबा वीडियो डालनी है ताकि व्यूज़ आ जाए, ताकि हमारा कोर्स जल्दी जल्दी बिक जाए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके लिए काम किया जाता है, और दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस, और यही डिफरेंस है और प्लेटफॉर्म में, ठीक है। हम बच्चों के लिए काम करते हैं, टॉपर खरीदते नहीं, टॉपर बनाने का मादा रखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो कुछ चीज़ें मेक श्योर हो जानी चाहिए, क्योंकि कल लास्ट डेट है, तो आज आप ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लीजिए। कैफे से भरवा रहे हैं, कैफे वाले भैया ने गड़बड़ कर दिया, ये मैं बोल रहा था ये कर दिया। आपका फॉर्म है, आप टाइटली बोल के भरिए, सर ये मेरे ज़िंदगी का मौका है, गड़बड़ सड़बड़ मत भरिए, आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ आप जाइए। फोटोग्राफ आपकी 4.5 सेंटीमीटर 3.5 से पहले से रिसाइज कर लीजिए, आपको नहीं आता है तो आप कैफे वाला करेगा वो। ये सब सिग्नेचर विद ब्लैंक इंक, अगर आपने ब्लू इंक लगाया गए, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, गड़बड़ नहीं करना है। ब्लैक इंक मतलब ब्लैक इंक ही, ये मत ईगो पे लीजिए नहीं सर ब्लू लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, मत करिए, डोंट टेक द रिस्क, आग से मत खेलिए, जल जाएंगे। लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑन व्हाइट पेपर, कुछ लोग क्या करेंगे लाइनिंग वाले पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगा देंगे, व्हाइट पेपर बोले तो व्हाइट पेपर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ब्लू या ब्लैक, जिस पे हम लोग स्याही है वो ब्लू है ब्लैक है चलेगा, लेकिन लेफ्ट होना चाहिए। ये मत ट्राई कर लेना कि राइट ठोक दें हम, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये सब जब आपका चेकिंग होता है, जब आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है, आपका वेरीफाई होता है वो, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से, ब्लैक बोले तो ब्लैक ही, ब्लू नहीं, ब्लैक, ठीक है। लिखना पड़ेगा कि ये वाला टेक्स्ट, आई हियर बाय डिक्लेयर, ये सब कुछ सही है, आप लिखेंगे, यानी कि आप डिक्लेरेशन भर, कुछ भी गड़बड़ पाया जाएगा, इसका मतलब ESIC हैज द फुल राइट टू नल एंड वॉइड योर रिजल्ट, ठीक है। ये सब सारी चीजें, सिग्नेचर कैपिटल में नहीं करने, कुछ लोग जज्बाती होकर कैपिटल में लिख देंगे तुरंत खा बनने के लिए, नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीजें, ये टेक्स्ट वगैरह सब सारी चीजें,
ये सब हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपके द्वारा ही लिखा होना चाहिए, किसी और से मत लिखवाइए। ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है आपका। खुद करिए, किसी और से नहीं लिखवाना है, बिल्कुल भी नहीं। ये सब सारी चीज़ आप रख लीजिए, जब तैयार हो जाए फिर उसके बाद पेमेंट वगैरह करिए और ये सब। और याद रहे आपकी ईमेल आईडी एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी। मैं देखता हूँ स्मार्टी फलाना @gmail.com, ये क्या ईमेल आईडी है यार, क्या बचपना है ये। आप प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना रही है, फलाना फलाना 1 @gmail.com 2 @gmail.com। मेक अ प्रोफेशनल आईडी और उसको लाइफ लॉन्ग यूज़ करिए आप। एक फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो ऑथेंटिक हो, जो सही हो, जिस पर नेटवर्क हो प्रॉपर, जिस पर सारी चीज़ें, उसको डालिए आप। क्योंकि अब ज़माना वो कॉल लेटर वाला ऐसे वाला बहुत कम हो रहा है धीरे धीरे। वो लास्ट में केवल एक बार चला गया आपके पास। आपका सब कुछ डिजिटली हो रहा है आपके पास, डिजिटली अपॉइंटमेंट लेटर भी चला जा रहा है, डिजिटली इन्फॉर्मेशन मेल और इन सब पे। कई लोग मेल आईडी में क्या करते हैं, मेल आईडी बनाए हुए, मेल आईडी भरी पड़ी है। भाई साहब खाली कर दीजिए ईमेल आईडी, नहीं तो वो मैसेज भेजेंगे, आएगा नहीं आपके पास ईमेल, फिर आप चिल्लपू करते रह जाएंगे, फिर वो छटपटा के रह जाएंगे। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं। ईमेल आईडी में ठूसे पड़े, कोई मेल सेंड नहीं हो रही, आ नहीं रही है, खाली कर दीजिए इसको, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फीस भरना है, फिर डॉक्यूमेंट की स्कैन और अपलोड करना है। जो भी अंगूठा होगा, थंब इंप्रेशन होगा, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप कहोगे सर जिसका लेफ्ट थंब इंप्रेशन नहीं, वो क्या करेगा, वो राइट लगाएगा। अभी देखो आगे सब कुछ लिखा हुआ है। तो esic.government.in पे जाना है, ये सब करना है आपको, ठीक है। चलिए एक एक करके ये देखिए, फीस आपकी SC ST OBC इन सब के लिए 250 रुपये और अदर कैटेगरीज के लिए 500 रुपये है, ठीक है। चलिए फीस के बारे में मत परेशान हो, ज़िंदगी बन जाएगी। फीस वूस तो आती रहेगी, पता नहीं कितने लाखों करोड़ रुपए कमा डालेंगे आप, कुछ को उसका पता नहीं है। अब ध्यान से देखिए, बहुत बारीक चीज़ें हैं, बहुत ही बारीक चीज़ें। चलिए इमेज के बारे में, इमेज देखिए, पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल नहीं चलेगा। और जब भी कभी हम प्रोफेशनल फ़ोटो खिंचवाते हैं, जो भी हमारी फ़ोटो होती है सीधे इस तरीके से होती है, ऐसा नहीं खिंचवा रहा है, ऐसे पोज दे रहा है, ऐसे, ये सब नहीं करना है। सिंपली चश्मा अगर आप पहनते हैं तो शाइनी बहुत ज़्यादा चश्मा नहीं होना चाहिए आपका, कलर्ड फोटो होना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड वाइट हो या फिर लाइट कलर का बैकग्राउंड हो, तब जाके चलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें 200 × 230 पिक्सल, ये याद रखिए। और 20 से 50 KB के बीच में फ़ोटो होनी चाहिए आपके, ठीक है। चलिए ये सब तो फोटो का ये साइज हो गया। सिग्नेचर हमेशा JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। 140 × 60 200 DPI, डॉट्स पर इंच। DPI जो होता है ना, उससे क्लैरिटी होती है इमेज की, DPI, ठीक है। ये सारी चीज़ें। लेफ्ट थंब इंप्रेशन 240 × 240 200 DPI पे आप इसकर। आजकल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कैफे पे भी नहीं जाने की जरूरत है। इमेज रिसाइजर खोल लीजिए, कोई भी ऑनलाइन इमेज रिसाइजर, उस पर डाल दीजिए कि इतना इतना ये फाइल चूज करिए, इतना करिए। उसमें लिखा रहता है टारगेट फाइल कितना करना चाहते हैं, लिख दो 50 या 48, वो अपने आप ही वो रिसर्च करके दे देगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जी रहे हो बाबू भैया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा हथियार है, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये भी JPG में 800 × 400 200 DPI पे होना चाहिए। ये सब देख लीजिए, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, अब सेंटर चूज करने को आएगा, आप जिधर पे चूज करोगे उधर ही देगा वो अक्सर, ठीक है। आप कहीं भी किसी स्टेट के रहने वाले हो, कहीं की वैकेंसी, वहां उधर नहीं जाना है आपको, सेंटर आप कहीं भी चूज कर सकते हो। देखो ये सब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वो सब TADA कोई भी नहीं दिया जाएगा किसी को भी, ठीक है। ये सारी चीजें। रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक, पैटर्न जरा देखिए बहुत ध्यान से, हर एक एक बात पे मैंने बात की है। प्रोफेशनल नॉलेज बोले तो फार्मेसी, बच्चे पूछ रहे थे क्या सर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, बिल्कुल। आप हिंदी इंग्लिश की टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे यूपी बोर्ड के BTE के पढ़े हुए हैं, वो हिंदी मीडियम में, एकमात्र ऐसा जो है वो हिंदी में पढ़ाए जा रहे हैं। हर चीज़ आप इंग्लिश में करो, इधर पे हिंदी में पढ़ाया जा रहा हो, कोई बात नहीं है। लैंग्वेज केवल समझने के लिए होता है, नॉलेज किसी लैंग्वेज का मोहताज नहीं होता है, ठीक है। तो बाइलिंगुअल आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन 60 मिनट 100 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, याद रखिए। अभी क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी बात करूंगा मैं। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस बोले तो रीजनिंग वगैरह, ये सब 20 क्वेश्चन 20। अरिथमेटिक एबिलिटी 20 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स वगैरह सिंपल होती है। आप रीजनिंग मैथमेटिक्स से इतना क्यों डरते हो भाई, मेरे को समझ में नहीं आता है। यूट्यूब आपके पास इतना बढ़िया सोर्स है, हमने दे रखा है आपको प्रैक्टिस मटेरियल, सब कुछ दे रखा है, एवरीथिंग, इतना क्यों डर रहे हो आप। बट याद रहिए, चौकन्ने रहिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं SSC और UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं। आप फार्मेसी के बंदे खाली फार्मेसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, दे आर योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स। और याद रखिए, यहाँ वो धज्जियाँ उड़ा देंगे बिल्कुल। SSC की तैयारी करें, 50 में से 45 मारने वाले, 48 मारने वाले बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल ढीला मत होइए,
और दोनों में नंबर ले आना है। मैं इसको बड़े बारीकी से देख रहा था, अभी कुछ बच्चों का सवाल है, मैंने कहा अच्छा देखते हैं जरा। तो पहले क्या होता था, ओवरऑल कैटेगरी वाइज होता था, अभी इन्होंने चेंज कर दिया रूल। पहले 125 के हिसाब से था, अभी पैटर्न चेंज हो गया है। थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। ठीक है, चलिए निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स का होगा। अब देखिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स का क्या सियापा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले ये जो 40-45% ये था ना, ये ओवरऑल था, बट राइट नाउ दिस हैज बीन चेंज्ड। बहुत बारीकी है, लेकिन सब लोग नहीं इसको पकड़ पाते, तो इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, राइट, ये सब। तो क्वालिफाइंग मार्क्स रिटर्न में क्या होगा, 45% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी जनरल वालों के लिए, 40% ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और 35% एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए। 35%, जितना पूरा मार्क्स है उसका 35%। लेकिन द कैंडिडेट हैव टू ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आउट ऑफ 100 मार्क इन टेस्ट 1। ये रहा टेस्ट 1, ये टेस्ट 1, समझ गए ये सब। देखो, तो मान लीजिए आप ओबीसी के हैं, तो ओबीसी का कितना क्राइटेरिया है, 40%। तो टेस्ट 1 कितना है आपका, 100 मार्क्स का। ये देखिए 100 मार्क्स, तो 100% का 40%, 100 मार्क्स का 40% आपका होना चाहिए, तब जाके क्वालिफाई होगा। ठीक है, यही लिखा हुआ देखिए, कैंडिडेट हैव टू ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। हर में पेपर एक, देखिए 2 पेपर होने वाला है, एक तो आपका फार्मेसी का होगा 1 घंटे का 100 नंबर का, और दूसरा आपका जीएस रीजनिंग वाला। ये देखिए, उसके अलावा सिमिलरली द कैंडिडेट हैव टू ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स, तो 40%, तो 50 मार्क का 40% आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो उधर 100 मार्क का 40%, इधर 50 मार्क का ओबीसी के लिए, लेकिन आप जनरल के लिए तो आपको 45 लाना पड़ेगा। तो 100 का 45%, 45 सिंपली, तो दोनों में लाना पड़ेगा। ये मत अब गलत फहमी में रहिए कि खाली फार्मेसी हम उड़ा देंगे, इधर नहीं करेंगे तो ना, नहीं होने वाला है। दोनों में, दोनों इंपॉर्टेंट है। आप ये जो लोग एसएससी की तैयारी करें, ये गलत फहमी मत रहिए कि इधर पे हम उड़ा देंगे 45 कर देंगे तो उधर ना, दोनों में लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहां पर क्लियर किया, ये चीज चेंज हो गई है, पिछली बार से चेंज हुआ है, पैटर्न भी चेंज हुआ है, ये भी चेंज हुआ है। अभी आपको दोनों को इंपॉर्टेंस देना, यू कैन नॉट इग्नोर जीएस सेक्शन। कुछ लोग कहते सर 10 नंबर के लिए इतना ज़्यादा क्यों पड़े, एक नंबर इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर तो बहुत बड़ी बात है, सरकारी नौकरी में 1 नंबर में आप लिस्ट से बाहर, 1 नंबर में लिस्ट से अंदर, 1 नंबर। ठीक है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स का जो सियापा था मैंने क्लियर कर दिया ये सब सारी चीज़ें। तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से दोनों जो मार्क्स है, मार्क्स का उतना % आपको जो है ले आना है, दोनों में, दोनों को एग्जाम निकालना है, एक से सिलेक्शन नहीं ले सकते आप, ये बस ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। चलिए, ये सब मोड ऑफ सिलेक्शन, ये देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन इनका कोई इंटरव्यू नहीं होता है, क्योंकि सी क्लास की पोस्ट होती है जनरली फार्मासिस्ट की, केवल और केवल रिटर्न, कोई घूस नहीं लिया जाता है। जो लोग अफवाह फैलाते हैं कि इनका सीट बिक गई, हो गया, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और दूसरे लोगों का भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आपको किसी ने कान में भर दिया और आप वही सब कुछ उल्टा पुल्टा जो है, बकने में क्या है, मुंह में बोलने में क्या है, कुछ नहीं है। जब तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उस तरीके से नहीं बोलना चाहिए आपको। ठीक है, रिटन एग्जाम केवल आपका देना है, मेरिट सिस्टम है। अब पूरे इंडिया में नौकरी मेरिट सिस्टम है, जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास ताकत है वो कर ले जाएगा, जिसके पास डेडिकेशन है, जिसके पास मेहनत है, जिसके पास स्मार्ट स्ट्रेटजी है वो कर ले जाएगा। ठीक है, अभी इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप अच्छे से पढ़िए, अपनी मेहनत पर भरोसा दीजिए, बेस्ट रखिए, और बेस्ट तैयारी कराने के लिए हम आपके लिए है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब देखिए, एक सवाल फॉर्म भरने को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन होता है। मैं इस पे भी मुद्दे पे मैं देख रहा था यूट्यूब पे, सब लोग खाली बस व्यूज़ के लिए लपेटे पड़े हैं दुनिया भर की। अब इधर देखिए, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, मना नहीं किया जा रहा है, सलाह दी जाती है, हिदायत दी जाती है, टू सबमिट ओनली ऑन सिंगल एप्लीकेशन। तो ये इनकी हिदायत है, किसकी, एसआईसी की, आप एक ही भरिए। मेरे पास सवाल है, सर मदर का नेम गड़बड़ हो गया, सर बाप का नाम गड़बड़ हो गया, सर डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हुई, एडिट का ऑप्शन नहीं है भाई साहब, नहीं मिलेगा। और मैं बता दूं कि अगर कुछ भी नेम चेंज होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट, इधर पे तो आप एग्जाम दे लोगे, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा उधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे मिसमैच होगा, हटा दिए जाओगे आप। तो ऐसे केस में क्या है सर, बेहतर है कि आप दूसरा फॉर्म चले जाइए, क्योंकि यहां पर देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है, हाउएवर इफ समहाउ, किसी भी तरीके से, ही और सी सबमिट्स मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, देन ही शी मस्ट इंश्योर, उसको इंश्योर करना पड़ेगा that online application with higher application number is complete in all respect including fees। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर हमने पहले फॉर्म भर दिया, डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गई, अब हम नौकरी छोड़ रहे हैं। क्यों भाई साहब,
19 के बाद 1923 में आई हुई वैकेंसी क्यों आप छोड़ेंगे? वाई? दोबारा फॉर्म भरिए। लेकिन क्या बेवकूफ़ी कर, नहीं सर वो तो वही फीस है, वही चल जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी। नया फॉर्म है, पूरा डिटेल सही से भरना पड़ेगा, फिर से फीस देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो अब याद रखिए कि जो बाद में आप फॉर्म भर रहे हैं वो सही हो, फीस भरी हो, कंप्लीटली फिल हो गया हो, वरना आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आप फिर हाथ पे हाथ जो है सर खुजा के ही रह जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो बाद में हाईएस्ट नंबर क्यों होगा? जैसे जितना लेट आप फॉर्म भरोगे उतनी लेट तो फॉर्म आएगा, आपका फॉर्म नंबर आएगा। तो बाद का जो भी फॉर्म है मेक श्योर दैट आपने प्रॉपरली भर दिया है, फीस जमा कर दिया है, सबमिट कर दिया है, और जो सबसे बाद में भरा जाएगा वही आपका फाइनल एक्सेप्ट होगा। इस बात पर क्लैरिफाई। तो जितने लोगों का गलत हो कुछ भी होगा, एडिट का ऑप्शन नहीं आने वाला है, आप फिर से फॉर्म भर दीजिए। जिन्होंने नहीं भरा है आप जल्द से जल्द, आज के आज, रातों रात इसको, कल के कल भर दीजिए इसको, फॉर्म को। राइट, फटाफट इसको भर दीजिए, मौका नहीं मिलने वाला है, सर्वर बिजी होने वाला है। ठीक है, चलिए ये सब। एप्लीकेशन 1 सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अगर आपने भर दिया, मॉडिफाई नहीं कर सकते, केवल दूसरा ही भरने का ऑप्शन है। ठीक है, अटमोस्ट केयर आप रखिए सबमिट करते वक्त। ये सारी चीजें देखिए, ये सब लास्ट डेट से पहले पहले आप भर दीजिए, वरना सर्वर बिजी होगा, सब लोग चापम चाप साइट पे आ जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आजकल में कुछ लोग आज, कुछ लोग कल करके ऐसे भर दो इसको, जल्द से जल्द आप भर दो इसको, सारी चीज़ें, कॉल लेटर वगैरह, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, सब देखो, सेंड थ्रू ईमेल और एसएमएस और ये सारी चीज़ें, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सब कुछ, आइडेंटिटी और ये सब। राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस एज ए प्रूफ नहीं चलेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब चलेगा। ठीक है, ये सब इम्पेयरमेंट वगैरह 40%, ये सब सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। स्कोर्स, ये लोग स्कोर कैसे डिसाइड करेंगे, किस प्रोसेस पे डिसाइड करेंगे? मान लो 2 लोगों का सेम नंबर आ गया, तब क्या करेंगे? ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सब फॉलोइंग में करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली बाय कैंडिडेट इन ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज कंसीडर फॉर अराइविंग एट करेक्टेड स्कोर। 2 बच्चे सेम आ गया, लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा सही उत्तर दिया उसको वरीयता दी जाएगी। मेड इक्वलेंट टू टेक केयर ऑफ माइनर डिफरेंस इन डिफिकल्टी लेवल, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, ये सब इक्वेटेड स्कोर्स। फिर उसके बाद टेस्ट वाइज स्कोर ऑन टोटल रिपोर्टेड विद डेसिमल पॉइंट अप टू 2 डिजिट्स, ये सब ये क्राइटेरिया जो है ये सब अपनाने वाले हैं। राइट, चलिए और देखिए, ये देखिए, अब देखिए, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट एसआईसी बाय पोस्ट और हैंड प्रिंट आउट। कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भरना है, लेकिन उसको सेव करके मेल पे रख लेना है। पीडीओडी मत रखिए, कंप्यूटर मत रखिए, फोन में मत रखिए, फोन चोरी हो जाएगा, पेन ड्राइव गिर जाएगी। मेल आपका सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, मेल पे रखिए आप फॉर्म को, सॉफ्ट कॉपी को। ये था प्रिंट आउट लेने के लिए लास्ट में। अगर हार्ड कॉपी रख सकते हैं तो प्रिंट आउट लेके रख लीजिए, जब तक रिक्रूटमेंट क्लियर नहीं हो जाता तब तक हटाइए नहीं। ये सब जितने भी सर्टिफिकेट SC ST OBC के हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट के बने होने चाहिए। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का अगर हूं, आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार का बिल्कुल नहीं चलेगा। आप उत्तर प्रदेश में जरूर है, लेकिन भारत सरकार वाला चलेगा। तो आप, कई सारी ऐसी OBC जातियां, SC ST जातियां हैं जो स्टेट में OBC SC ST हैं लेकिन सेंटर में नहीं है। तो जो सेंटर में आपकी जाति, जैसे जो भी OBC जाति अगर सेंटर में वो OBC है तभी आपका OBC सर्टिफिकेट जारी होगा, याद रखिएगा। बहुत सारे में डिफरेंस है जातियों में कि वो स्टेट में क्या है कि OBC हैं लेकिन सेंटर में OBC नहीं है, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो आपका केवल और केवल सेंट्रल का ही चलेगा और कोई भी नहीं चलेगा। स्टेट का भरेंगे कोई आपको नहीं मिलने वाला है, यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल। एक और सवाल जो है बड़ा पूछते सर कि सर मैं OBC का हूँ, SC ST का हूँ, अगर मेरा नंबर ज़्यादा आ गया तो आप जनरल में कंसीडर होंगे। आपके जो साथी सहपाठी, आपके कैटेगरी वाले जो कम नंबर, उनको मौका मिलेगा सीट पे। अगर कोई भी कैंडिडेट SC ST का है तो उसको OBC में जाने का चांसेस है। वो कहाँ जा सकता है? 1 मिनट रुकिए जरा, 1 सेकंड रुकिए जरा, एक अर्जेंट फोन आ रहा है, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए, अगर आप SC ST OBC के हैं तो आप जनरल में जा सकते हैं। SC ST का OBC में जा सकता है, जनरल में भी जा सकते हैं, लेकिन OBC वाले SC ST में नहीं आ सकते, जनरल वाले OBC SC ST में नहीं आ सकते। नीचे के कैटेगरी के लोग जो ऊपर की कैटेगरी से उनमें जा सकते हैं। समझ में आई बात? तो SC ST OBC में भी जा सकता है और जनरल में भी जा सकता है। अरे भाई रुक जाओ, हाँ ठीक है, ये सारी चीजें, ये सब। दूसरी बात, OBC सर्टिफिकेट के अलावा एक डिक्लेरेशन भी आपको देना होता है। अभी एनेक्सर में अपलोड किया गया है,
तो वो डिक्लेरेशन भी आपको फिल करके देना है कि हाँ भाई मैं इस कम्युनिटी का हूँ, हाँ मैं ओबीसी हूँ और ये सब चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें सब चीज़ें देनी पड़ेगी। अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं, आपका सर्टिफिकेट भारत सरकार का होना चाहिए और भारत सरकार में आपकी वो जाति वो उसमें मेंशन होना चाहिए, उस कैटेगरी में उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला आपका, यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल। ठीक है, ये देखिए 30/10 क्लोजिंग डेट, और ये जो क्लोजिंग डेट है यही आपकी एज भी कैलकुलेट करने के लिए आखिरी ये उपाय है, यही क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरिया रिगार्डिंग ये सब 30/10 30 अक्टूबर 2023 के या उसके पहले पहले सब कुछ होना चाहिए, उसके बाद का कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये सब एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट, अगर आप बदतमीजी करेंगे कुछ भी करेंगे वो सब डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो ऑलरेडी हैं बट वो दूसरे शादी कर लेते बिना बताए, तो उधर भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उनको, ये सब सारी चीज़ें। तो ये सब क्लोजिंग डेट जो है आपका 30 अक्टूबर है, याद रहे 29 सितंबर को ये सारी चीज़। अब देखिए फॉर्मेट फॉर द ओबीसी, अब देखिए ये सब ओबीसी का ये सेंट्रल का फॉर्मेट है। आप देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए ये सब कौन कौन इसको जारी कर सकता है, ये फॉर्मेट होना चाहिए। फिर देखिए डिक्लेरेशन ओबीसी सर्टिफिकेट दर, ये डिक्लेरेशन भी आपको भरना है। इस एडवर्टाइजमेंट को आप भी मेल पे अटैच रख लीजिए क्योंकि ये फॉर्मेट बाद में आपको मिलेगा नहीं, ठीक, बाद में वेबसाइट से उड़ा दिया जाएगा, फिर आपको मिलेगा नहीं, परेशान हो गया आप। ये सब ये देखिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, तो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया आप देखिए इधर पे, ऐसे सारे लोग जिनकी 8 लाख से इनकम कम है, नॉन क्रीमिलेयर में भी 8 लाख है, लेकिन नॉन क्रीमिलेयर में ये सब नहीं क्राइटेरिया कि 5 एकड़ से कम जमीन नहीं है आपकी, 1000 स्क्वायर से फ्लैट से कम है आपका, इससे ज़्यादा नहीं है, ये सब क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस के लिए, तभी जाके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा। ये सब एक्स सर्विसमैन वाले ये अंडरटेकिंग भरेंगे, अंडरटेकिंग भरवाई जाती है हर कैटेगरी से। ये देखिए फॉर्म पर सर्टिफिकेट फॉर ESIC एम्प्लॉयज़, ये सब ठीक है, सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, ये सब। ये जो अनेक्सर्स होते हैं बड़े, ये कोई पढ़ता ही नहीं है और कोई बताता भी नहीं है क्योंकि सबको व्यूज़ पाना है खाली बस। ठीक है, अब देखिए कई सारे फिजिकली चैलेंज लोग होंगे जो अपने लिखने वाले राइटर भी ले आएंगे, तो राइटर इंडिपेंडेंट नहीं काम करना चाहिए, राइटर को जब आप आंसर बताएंगे तभी वो लिखना चाहिए, वो सब उसका भी डिटेल पूरा देना पड़ेगा। ये सब समझ गए बाबू भैया, आपके हर डाउट को मैंने क्लियर कर दिया, ईच एंड एवरी डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फटाफट जाइए फॉर्म भरिए। अब मैं बात करता हूँ कोर्स के बारे में। चलिए, कोर्स हमारा जो अवेलेबल है पूरे इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग है। अगर मैं टॉप ट्रेंडिंग बोल रहा हूँ तो टॉप ट्रेंडिंग है। देखिए, जब फार्मा में बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, आपको ना थोड़ा सा वो जो माइंड में बैठा हुआ ना कि यही प्लेटफॉर्म बढ़िया है, वो थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। अभी ऑनलाइन के बाद ना एक से एक सबको मौका मिला है। सब लोग पहले बॉलीवुड देखते थे, अभी एक से एक जो गांव के छोटे देहात के कलाकार वो भी बॉलीवुड से कई गुना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो दिमाग में जो फिट हुआ ना कि खाली एक ही प्लेटफॉर्म बढ़िया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन में लॉट ऑफ ऑप्शंस यू आर हैविंग। जो बेस्ट है, क्वालिफाइड मेंटर है, उसको चूज करिए। देखिए कि क्या वो बंदा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, ऐसे कोचिंग में देखिए वो तो कोई भी टॉप भी हो सकता है, टॉपर खरीद ले। कोई बहुत बहुत बड़ी कोचिंग है, कोई सो कॉल्ड बड़ी कोचिंग है, बहुत बड़े करोड़पति, वो तो टॉपर खरीद लेंगे। तो खरीदने से नहीं, तो आप देखिए कि जो बंदा पढ़ा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो क्वालिफाइड है, कितना एक्सपीरियंस उसको है, उसका पढ़ाया हुआ मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं भी मुंह उठा के ज्वाइन नहीं करना होता है, क्योंकि बात पैसे की नहीं है, बात है आपके समय की, बात है आपके भरोसे की। तो मेक श्योर दैट इफ यू आर चूजिंग योर मेंटर्स, चूज योर मेंटर्स वाइजली। ब्रांडिंग पे मत जाइए, ठीक है, प्रचार पे मत जाइए। चेक दैट, जिसका आपका दिल कह रहा है आप उससे जुड़िए। ठीक है, चलिए इधर देखिए, फार्मासिस्ट अंकल बैच। और मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। एक ऐसा मेंटर जिसको सिविल सर्विसेज से लेके फार्मा से लेके सबका एक्सपीरियंस है। आपको इधर जीएस भी तगड़ा मिलने वाला है, आप जाके देखिएगा चैनल पे। आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, सबसे बेस्ट फार्मा के लेक्चर, सबसे बेस्ट आपको जीएस के लेक्चर्स मिलने वाले। आप देखिएगा इनोवेटर्स अड्डा के चैनल पर, कोई भी आप वीडियो खोल के देख लीजिए। क्वालिटी इज अवर टैग, हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते। प्राइस में पूरे इंडिया में सबसे कम और सबसे बजट प्राइस में, बजट फ्रेंडली प्राइस में देते हैं, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन अफोर्डेबल एजुकेशन। 799, 999 लोगों को भरोसा नहीं होता, कितने में कैसे पढ़ाएगा भाई साहब। आप भरोसा करिए, आपको 20,000 में कोर्स उतने का नहीं मिलने वाला है। आप एक बार पढ़ के देखिए ना, यू विल बी फैन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, सरप्राइज मत रहिए।
अभी देखिए 799 में आप सोचिए, जीएस, फार्मा, नॉन फार्मा, एवरीथिंग इज देयर और बेस्ट क्वालिटी के साथ। इफ आई एम सेइंग बेस्ट, इट मीन्स आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हवा ही नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप एडमिशन लेंगे, यू विल फील इट एंड यू विल से थैंक यू सर। ठीक है, आप देखिए 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है वीडियोज, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रेस पेपर, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। बैच बिल्कुल लाइव है, ओपन है, आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर यूज किया गया है। आज एडमिशन लेंगे, आज से आपको वैलिडिटी 6 महीने की मिलेगी। 6 महीने जानबूझ के दिया गया है ताकि जो आने वाली रेलवे की वैकेंसी है, सफदरजंग की है, कोई भी वैकेंसी है, एम्स भोपाल की आ चुकी है, सारी कुछ आप तैयारी कर सकें। ठीक, ये सारी चीज़ें। ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन है, पीसी में ऑप्शन है, सब कुछ लाइव क्लासेस के साथ है। टाइमिंग का कोई भी इशू नहीं है। बेस्ट कोर्स है, ट्रेंडिंग कोर्स है पूरे इंडिया में। आप देखिए, थोड़ा सा मैं कंटेंट का आपको आइडिया दिला देता हूं। डू नॉट फोकस ऑन नंबर ऑफ कंटेंट, फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ कंटेंट। जितना एक्सपीरियंस मेंटर होगा उतना प्रिसाइज पढ़ेगा, वीडियो उसमें कम होंगी। हम लोग लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं, हम लोग 10-10 मिनट की क्लासेस लेके 1200, 1500, 2000 वीडियोस नहीं दिखाते हैं, और 2000 वीडियोस पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। सिंगल हैंडेड बुक से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये भी बात समझ लीजिए। 2 साल का डिप्लोमा का सिलेबस, 4 साल का सिलेबस एक पतली सी किताब में क्या सिलेक्ट हो जाएंगे? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। हमेशा आपका सिलेक्शन स्टैंडर्ड किताब से ही होगा, जब भी होगा। इस कोर्स के बारे में डेमो लेक्चर्स नए हैं, ये सब कैसे फार्मासिस्ट को एग्जाम को क्रैक करना है, अलग फार्मासिस्ट एग्जाम का क्या गाइडेंस है, किस सब्जेक्ट को कैसे करना, हर वो चीज़ आपको गाइड की गई जो चाहिए होगी आपको। सिलेबस क्या है, वीडियो लेक्चर्स आप देखिए, जीएस का रैपिड रिवीजन नोट्स, स्मार्ट नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मिस क्लासेज, एवरीथिंग इज देयर। इंपॉर्टेंट बुक्स, फ्लैश कार्ड, एमसीक्यूज बुक, सब कुछ है भाई साहब, सब कुछ है। जस्ट एट 799। ठीक है, 799 के इतने में तो किताब भी आपको नहीं मिलेगी। इधर पे वीडियोज, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर, एवरीथिंग और गेटिंग। आप में से बहुत सारे अभी देख रहे होंगे एम्स भोपाल की आई है, एम्स अभी भुवनेश्वर वाले का एग्जाम होने जा रहा है। तो अगर आप एम्स की, कंफ्यूज मत होइए, संकल्प बैच ईएसआईसी के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन सिलेबस आप देखेंगे फार्मा का तो रेलवे से मैच है, तो रेलवे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सीजीएचएस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आरआरबी, इन सब के लिए अदर फार्मासिस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप डेडिकेटली केवल एम्स की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको एम्स फार्मासिस्ट का मंजिल बैच लेना चाहिए। ज़बरदस्त फीचर इसमें भी हैं, ज़बरदस्त फीचर इसमें। ठीक है, तो आप इसको कहाँ पर अवेल करेंगे? फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर। पूरे इंडिया में सबसे ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है ये, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कनेक्ट करिए 9519980214 पर। ये मेरा नंबर है, आप मुझे कनेक्ट करिए। आपको कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, मेरे से जवाब ले लीजिए, क्योंकि मेरे को एसआईसी का भी एक्सपीरियंस है, जीपैट का एक्सपीरियंस है, नाइपर का, डीआई का, सब कुछ का एक्सपीरियंस है। 10 साल से ज़्यादा का अनुभव हो चुका है। वो सब आप इसको यूज़ करिए। बार बार चीज़ें कहने की नहीं होती, जब आप इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे यू विल एक्चुअली फील इट। ठीक है, चलिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्वेटर्स अड्डा के चैनल जिस पर आप देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस हमने आपके लिए डाली हुई, देखिए इधर पे देखिए, बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने तैयार की हुई आपके लिए। आप इस चैनल को अच्छे से यूज करिए। आप कहते हैं ना सर कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है, सब कुछ मिल रहा है भाई साहब, सब कुछ मिल रहा है। खाली आपको देखिए, ये वन शॉट, आजकल मैंने एक वन शॉट वीडियोज आपको लिए लगाई हुई, देखिए पूरी इकोनॉमिक्स आप एक वीडियो में पढ़ लीजिए, पूरी ज्योग्राफी हिस्ट्री एक वीडियो में पढ़ लीजिए। ठीक है, पूरा आप पढ़िए, पढ़ के मजा आ जाएगा। आप देखिए, ठीक है, डीआई के लिए ये देखिए, एम्स पटना के, तो हमारे जो इधर पे आप देखेंगे प्रदीप जी, काफ़ी अच्छा इन्होंने किया, फाइनली ही हैज़ बीन सेलेक्टेड इन एम्स पटना। और ये देखिए जेन्युइन रिजल्ट्स हैं, ये कहने वाली बात नहीं है। जब आप इन बच्चों से बात करेंगे ना, दे विल एक्चुअली टेल यू। ठीक है, चलिए, हम लोग ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम टॉपर्स खरीदते नहीं हैं, हम टॉपर बनाते हैं। ठीक है, हमारा खरीद फरोख्त वाला काम नहीं है। बच्चा पढ़ता है, एक्चुअली जब सेलेक्ट होता है, फील होता है, वो ऑटोमेटिकली हमें कांटेक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग टॉपर्स खरीदने का काम नहीं करते, हम टॉपर्स बनाते हैं। एक्चुअली वी वर्क ऑन ग्राउंड लेवल एक्चुअली। ठीक है, खरीद के तो हम भ्रष्टाचार कर देंगे, फिर शुरुआत में बच्चों को फिर हम करप्शन में इन्वॉल्व कर देंगे। तो ये सबका अपना बिजनेस पॉइंट है, सब करें, हम वैसे नहीं हैं। जैसा हमें करना हम अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। आप देखिए एनएस, ये देखिए राइट अप्रोच टू एमसीक्यूज कैसे लगाया जाता है, देखिए लोगों ने देखा हुआ है। कैसे फार्माकोलॉजी, आप फार्माकोलॉजी घिसी पिटी तरीके से पढ़ते आ रहे थे, आप इस फार्माकोलॉजी की वीडियो देखिएगा, आपका चेंज हो जाएगा परसेप्शन कि सर हमें तो बहुत गलत तरीके से फार्माकोलॉजी पढ़ाया गया था, फार्माकोलॉजी तो ऐसे भी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ जाते थे। आप देखिए, ये सब कहने वाली बातें नहीं है।
क्रैश कोर्स हमारा है संकल्प बैच, उसके बारे में मैंने जानकारी दी हुई है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब जूरिस्प्रूडेंस 1 एप्टीट्यूड के लिए परेशान हो रहे थे, सर टॉपिक कौन सा है, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये देखिए 10-12 हज़ार बच्चों ने देखा हुआ, आप भी फ़ायदा लीजिए इस चीज़ का। 10,000 तो ऐसे तो देख नहीं रहे होंगे, ठीक है। चलिए इधर पे देखिए, ये देखिए 15,000 बच्चों ने देखा। ये इसमें पूरा मैंने अपने ज़िंदगी भर की मेहनत जो है फार्मासिस्ट की, जो मेरा एक्सपीरियंस SIC का रहा, वो सब नहीं छोड़ के मैंने पूरा बताया हुआ है कैसे आप 1 महीने में कर सकते हो। गो एंड वॉच दिस वीडियोस, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। फ्री में सब कुछ मिल रहा है आपको इधर पे, सब कुछ। ये देखिए हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री एक शॉट में आपको पढ़ा दिया मैंने। आप जो 10 नंबर का है ना उधर पे, आप देखो 1-1, 2-2 वीडियोस देखने हैं, देख लो, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब तैयार हो गया है उधर पे। उत्तराखंड के लिए, गुजरात के लिए बहुत सारे बच्चे हैं, जो भी कोर्स आपको चाहिए, फार्मा पाथफाइंडर से IB, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया है। आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, यू विल फील द डिफरेंस। लेकिन उसके लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट लोगों का है, लेकिन मैं नए लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है। 799 को हल्के में मत लीजिए, हमारा वो एक्सपर्टीज है, हम तो उससे भी कम में भी आपको देंगे, क्योंकि हम लोग अफोर्डेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। नॉट एवरीवन इज वर्किंग फॉर मनी, सम पीपल आर वर्किंग फॉर देयर प्रोफेशन। कि हम अगर सेलेक्ट हो चुके हैं तो हम एक टीम क्रिएट कर दें, एक समाज क्रिएट कर दें, ये भी मकसद होता है लोगों का, ठीक है। चलिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार। हाँ, एक खुशी और आपसे शेयर करनी थी। राइट नाउ आवर फैमिली इज 15,000+। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ये आपकी वजह से ही है। सो ईच एंड एवरी क्रेडिट गोज टू यू। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका समर्थन, आपका भरोसा नहीं होता तो शायद हम नहीं पहुंच पाते, ठीक है। शायद हम नंबर्स में बहुत बड़े नहीं होंगे और प्लेटफॉर्म से, बट ट्रस्ट मी, इस प्लेटफॉर्म ने लोगों की ज़िंदगी में, कोई भी हो, इट हैज़ इम्पैक्टेड अ लॉट। लोगों के कई लाखों सब्सक्राइबर हो सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, दिस 15,000+ सब्सक्राइबर, इधर पे जो टीचर्स हैं, दे हैव इम्पैक्टेड मच मोर ऑन योर लाइफ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म आप आगे भी सपोर्ट जारी बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप इसी तरीके से अपना प्यार और बनाए रखिए भरोसा। बिल्कुल, आपको जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा। मेरा नंबर पब्लिक डोमेन में है, शेयर है, आप प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपका मेंटर है, ऐसा टीचर है, कहीं कोई समाधान नहीं मिल रहा है, कॉन्टैक्ट टू मी। आपको यहाँ पर सब समाधान मिलेगा, मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।